नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने अपने इसके पहले वीडियो में मैंने कर्बक समझाया था। आज मैं आपको पद भाग का दूसरा पार्ट सूरदास का पद, उसके लेखक, उसके कवि सूरदास की जीवनी समझाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ सूरदास की जीवनी। सूरदास नाम से तो आप परिचित ही होंगे। सूरदास मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे और वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सूरसागर के रचयिता होने के कारण ये एक अमर कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1478 ईस्वी माना जाता है। अनुमानतः 1478 ईस्वी में इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास बचपन से ही जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे। परंतु उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि सूरदास जी जन्मांध रहे होंगे। तो इसके पीछे एक कही सुनी कहावत है, कहानी है, जो मैं आपको बता दूं कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था और अपने गांव से 4 कोस की दूरी पर एक तालाब के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 18 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि उस सिद्धि के कारण ही वे इतने अच्छे चरित्र चित्रण करने में सफल हो पाए थे। उनकी रचनाएं, जो कृष्ण के जुड़े हुए पद हैं, उन रचनाओं को पढ़कर ये विश्वास नहीं होता कि वो अंधे थे। इसका यही सबसे बड़ा कारण है कि उस साधना से इन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जो उन्हें सगुण बताने में मदद करती थी। दिल्ली में सीही के पास सीही गांव को छोड़कर ये मथुरा आ गए और मथुरा आने के बाद यमुना नदी के गौ घाट के पास रहने लगे और वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभाचार्य ने इनके पद सुने जो वे गाया करते थे और उनके पदों को सुनकर वल्लभाचार्य को ये ज्ञान हो चुका था कि सूरदास जी कितने बड़े और कितने अच्छे कवि हैं और उनके कंठ में कितनी मधुरता है। और इसलिए एक बार उन्होंने सूरदास से कुछ गाने के लिए कहा था और तब सूरदास ने एक पद सुनाते हुए उनसे कहा था कि हे प्रभु, मैं सारे पतितों में सबसे आगे हूँ और आप उन सब पतितों के नायक हैं। ये सुनकर वल्लभाचार्य उन पर नाराज हो गए और उन्हें दुत्कारते हुए कहा कि सुर हो फिर घिघियाते क्यों हो, कोई भगवत कथा कहो। लेकिन उस समय सूरदास जी भगवत लीला से परिचित नहीं थे और इसलिए वे चाहकर भी भगवत लीला नहीं कर पाए। और तब वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य स्वीकार किया और फिर उन्हें सूरदास को भगवत लीला सुनाई। भगवत लीला सुनकर सूरदास इतने आत्मविभोर हुए और इतने सूरदास जी इतने आनंद विभोर हुए और कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने सारी दुनिया छोड़कर कृष्ण की भक्ति को ही अपना मार्ग बना लिया और उसके बाद कृष्ण की भक्ति में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र विठलनाथ जी ने अष्टछाप नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य को शामिल किया, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। सूरदास जी के पदों में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है और ऐसा पद हमें अन्यतम कहीं भी देखने को नहीं मिलता। सूरदास जी जन्मांध थे अथवा नहीं, इसके बारे में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनके रचनाओं को पढ़कर कुछ लोगों का मानना है कि वे जन्मांध नहीं थे, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो ये साबित करती है कि सूरदास जी जन्मांध थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं, माता यशोदा के साथ होने वाली अटखेलियाँ, गोपियाँ और ग्वालों के साथ होने वाली अटखेलियाँ, प्रकृति का ऐसा सूक्ष्म चित्रण किया गया है कि कोई भी आँख वाला कवि भी ऐसा नहीं कर सकता है। इस रचनाओं के आधार पर कुछ विद्वान सूरदास को जन्मांध नहीं मानते, परंतु निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे। हाँ, स्टार्ट करो।
फिर शुरू से करिए। बच्चों, इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इसके बारे में अनेक भ्रांतियां हैं, परंतु अधिकतर तथ्य ये साबित करते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, परंतु उनकी सिद्धि के कारण उन्हें ये शक्ति मिली थी कि वे कृष्ण का सचित्र वर्णन कर सकते थे। उन्होंने अनेक रचनाएं की है, जिसमें सबसे प्रमुख है सुरसागर, सुरसालावली, साहित्य रहली, राधा रस केली। ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 में मानी जाती है। उनकी रचनाओं के बारे में आपकी किताब में भी दिया हुआ है बच्चों, आप अपनी किताब से इसको जरूर याद कर लेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काम आएगा। सूरदास जी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, वो है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। जी हाँ बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियाँ सूरदास जी के संबंध में एकदम सही है। तो बच्चों, ये है सूरदास की जीवनी जो मैंने आपको समझाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो सुनने और समझने का मौका दिलाएं। धन्यवाद।